आप सब लोगों से बार बार आग्रह विनती किया कि मथुरा के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेशा उनके प्रेमी भक्तों के द्वारा B199 के सामने आपके गली में हो रहा है। आप सब लोग थोड़ा समय अपने दिनचर्या के कार्यों को विराम दे करके आकर के अपने हित के संदेश को सुन लीजिए। महात्माओं ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग में सुख शांति भरो है, मानव का परमार्थ धरो है। बिनु सत्संग पशुवत विचरो है। सत्संग से सत्य असत्य का ज्ञान होता है। इसलिए आप लोग थोड़े देर का समय निकालें और आ करके अपने हित के संदेशों को सुन लें। लोग दूर दूर से चल करके आपके गली में आए हैं, कुछ सुनने जानने के लिए, सुनाने के लिए, बताने के लिए लोग भी दूर से आए हैं और लगातार आपको सुनाया जा रहा। आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि भाई ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं और क्या सुनाना चाहते हैं। हमारे भलाई की बात करने आए हैं या हमारे नुकसान की, अहित की बात बताने आए हैं। इसलिए आप सब लोग अपने अपने घरों से निकल पड़े और आ करके अपने हित के संदेश को सुन लें। आपके प्रतीक्षा में एक प्रार्थना हो रही है। इस प्रार्थना को दोहराते हुए अपने अपने घरों से निकलें और आ करके अपने हित का संदेश सुन लें। करके अपने हित के संदेशों को सुन लें। जय गुरुदेव। गुरु मैं गुण है गारयति भारी, काम क्रोध और छल चतुराई। इन संग है मेरी यारी, गुरु मैं गुण गारयति भारी। लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, मान बड़ाई धारी। गुरु मैं गुण गारयति भारी, कपटी लंपट झूठा हिंसक, असयस पाप करारी। गुरु मैं गुण
निरादर सहन जाई, सुख आदर अभिलाष भरारी, गुरु में गुनहगार अति भारी, गुरु में गुनहगार अति भारी, व्यंजन स्वाद अधिक रस चाहे, व्यंजन स्वाद अधिक रस चाहे, मन रस नायहि चाट परारी, मन रस गुरु में गुनहगार अति भारी, 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 धन और कामिनी चित बसाए, धन और कामिनी चित बसाए, पुत्र कलितर आस भरारी, पुत्र गुरु में गुनहगार अति भारी, गुरु में गुनहगार अति भारी, नाना विधि दुख पावत पापी, नाना विधि दुख पावत पापी, फिर भी यह कर तू तन छारी, फिर भी यह कर तू तन छारी, गुरु में गुनहगार अति भारी, गुरु में गुनहगार अति भारी, धन और कामिनी चित बसाए, धन और कामिनी चित बसाए, पुत्र कलितर आस भरारी, पुत्र कलितर आस भरारी, नाना विधि दुख पावत पापी, नाना विधि दुख पावत पापी, तो भी यह कर तू तन छारी, यह मन दुष्ट काल का चेरा, नित भर मावत निडर हुआरी, नित भर मावत निडर गुरु में गुनहगार अति भारी, गुरु में गुनहगार अति भारी,
जब जब चोट पड़ी दुखन की, तब डर डर कर भजन कियारी। गुरु में गुण है गार अति भारी। देखो दया में हर सतगुरु की, देखो दया में हर सतगुरु की, इसी भजन को मान लिया री, इसी भजन को मान लिया री। गुरु में गुण गार अति भारी। गुरु में गुण गार अति भारी। बुद्धि चतुराई वचन बनावट, बुद्धि चतुराई वचन बनावट। हार जीत की चर्चा धारी, हार जीत की चर्चा धारी। से की बहुत प्रीत नहीं अंतर, से की बहुत प्रीत नहीं अंतर। भोले भक्तन धोख दिया री, भोले भक्तन धोख दिया री। नर नारी बहुतक बस कीनी, नर नारी बहुतक बस कीनी। मान प्रतिष्ठा भोग किया रे, मान प्रतिष्ठा भोग किया रे। गुरु संग प्रीत कपट कुछ डर की, गुरु संग प्रीत कपट कुछ डर की। कभी थोड़ी कभी बहुत कियारी, कभी थोड़ी कभी बहुत कियारी। चोर चुगल इंद्री रस माता, चोर चुगल इंद्री रस माता। मतलब की सब बात विचारी, मतलब की सब बात विचारी। खुद मतलबी निर्दयी मानो, खुद मतलबी निर्दयी मानो, खुद मतलबी निर्दयी मानो। बहुतन का अपमान किया री, बहुतन का अपमान किया रे। कोटि ने पाप कियो बहु तेरे, कोटि ने पाप कियो बहु तेरे। कहूँ कहाँ लगवारन पारी, 20 साल के बाद आपको मिली। उसके 2-3 साल के बाद बेटा बेटी हुए।
उसके 20-25 साल के बाद नाती पोते हुए, और आपके शादी के 25-30 साल के बाद दामाद और दामाद के बच्चे हुए। ये सब रास्ते में मिले। कभी पहले आप छोड़ के चले गए, पहले कभी ये छोड़ के चले गए, न आपने इनका इंतजार किया न इन्होंने आपका इंतजार किया। महात्माओं ने यही समझाया, ये संसार एक होटल है। रात को रौनक दिख रहा, सुबह ये होटल खाली मिलेगा। होटल सुबह खाली मिलेगा, सुनसान की स्थिति में होटल होगा। उसी तरह से ये संसार भी नाशवान है, इसको एक दिन फना हो जाना है, नष्ट हो जाना है। इसलिए महात्माओं ने समझाया कि आप रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, आपकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं था। जो सुनने वाले थे वो यहीं रह गए, और आपकी आत्मा जिस शरीर में 30, 40, 50, 100 साल रही, वो आत्मा भी इस शरीर को छोड़ के चली गई। जिस वक्त आत्मा इस शरीर से अलग हुई, उस समय आत्मा को समझ में आया कि जिस शरीर को हम अपना मानते थे, जिन बाल बच्चों को अपना मानते थे, जिस परिवार को, जिस पढ़ाई लिखाई को, जिस जाति धर्म मजहब को, मान सम्मान सोना चांदी को अपना मानते थे, वो तो सब यही रह गया और हमको यहाँ से जाना पड़ रहा। अगर ये हमारे होते तो ये हमारे साथ जाते। मैं अपने पिताजी माताजी के साथ उनके दुख सुख में उनकी मदद करने के लिए नहीं गया। निश्चित रूप से हमारे बेटा बेटी, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, अगर आपको नंगे पैर इस सड़क पर चलने के लिए कहा जाए तो पैर में छाले पड़ जाएंगे। लेकिन अभी थोड़े ही दिन में मानसून आएगा और वो बारिश करके इस सड़क के, इस मकान के, आपके तपन को, गर्मी को, आपके परेशानी और दिक्कत को शांत करने के लिए मानसून जो है बारिश करेगा। बादल कितनी दूरी पर है? इस पृथ्वी से बादल कितनी दूरी पर है, लेकिन इस बादल का संबंध इस पृथ्वी से है। पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों से इसका वास्तविक संबंध है, सच्चा संबंध है। इसलिए हमारी तकलीफ को देख करके बादल बारिश करता है, हमको आराम, शांति, ठंडक पहुंचाने के लिए। उसी तरह से जब उस मालिक ने, अनामी मालिक ने हमारी दुख तकलीफ में हमको देखा, रोते चिखते चिल्लाते हुए बिलखते हुए देखा और उनको दया आ गई, तब वो महापुरुष हमारे आपके बीच में आए। दुख में देखा तुमको जबही, दया उठी हम आए तबही। तुम्हारी तकलीफ ने मुझे मजबूर किया। माँ बाप के पास पैसा नहीं है, बेटा दिल्ली में बीमार पड़ गया, माँ बाप से कोई संपर्क नहीं रखता है, लेकिन किसी भी सूत्र से अगर पता लग जाए कि मेरा बेटा दिल्ली में एडमिट है और बहुत बड़ी भयंकर बीमारी में उलझा हुआ है और फलाने अस्पताल में एडमिट है, तो माँ बाप जमीन बेच करके, कर्जा लेकर के, उधार लेकर के, लेकिन वो बच्चे से मिलने और देखने माँ बाप आएंगे।
आप माँ बाप की परवाह चिंता मत करो, लेकिन माँ बाप आपकी हर हालत में, हर परिस्थिति में आपके मदद के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं। उसी तरह से दुख में देखा तुमको जबहि, और दया उठी हम आए तबहि। आय किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माही तुम करो प्रवेशा। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुंचो नगरी सच्ची। बूंद देश को छोड़ो अबहि, और सिंध देश चल खेलो तबहि। उस मालिक ने स्वयं हमारे आपके बीच में आए, हमको आपको लेने के लिए। गुरु महाराज एक दृष्टांत सुनाते थे कि एक राजा था, वो प्रजा की सेवा तहे दिल से करता रहता था। एक बार बिना किसी गलती गुस्ताखी के अपने कुछ जनता को, प्रजा को अपने देश से बाहर निकाल दिया। दुखी मन से उसकी प्रजा समुद्र के किनारे सरहद पर जाकर के झोपड़ी डेरा डाल करके रहने लगी। उधर राजा भी चिंतित कि मैंने बिना किसी गलती के अपनी प्रजा को देश से बाहर निकाल दिया। इधर प्रजा भी सोच रही है कि अपने राजा के राज में बड़ा सुख था, आराम था, शांति थी, प्रेम था, किसी प्रकार की कोई फिक्र और चिंता नहीं थी। यहाँ हम लोग भारी मुसीबत और संकट में फंस गए, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, इस दुख के निवारण का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आता। प्रजा जो है मेहनत मजदूरी करती थी, कभी रोटी मिल जाती थी, कभी नहीं मिलती थी, कभी भूखे प्यासे सो जाते थे। सड़क के किनारे ईंट रखा, जंगल से लकड़ी तोड़ के लाए, कभी बाटी, कभी रोटी, कभी नमक, कभी चोखा, कभी चटनी बना के खा के गुजारा कर लेते। रात को जब पूरे परिवार के साथ इकट्ठा होते थे, सब इस पर चिंतन मनन करते थे, पता नहीं कौन सी गलती हो गई कि हमारे पिता ने, हमारे राजा ने हमको अपने मुल्क से निकाल दिया। इन गुनाहों की माफी कैसे होगी और अपने राज में कैसे दोबारा हमारा प्रवेश होगा? हमारे जीवन में सुखी और खुशहाली के दिन कब और कैसे आएंगे? इसी पर बराबर चिंतन और मनन प्रजा करती रहती। दोनों के तार एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। जो रोगिया को भावे सो बैदा फरमावे। जो इधर प्रजा चिंतन मनन कर रही है, वही उसका पिता, उसका मालिक भी चिंतन कर रहा। वो भी सोच रहा कि मैंने बिना गलती के अपने प्रजा को निकाल बाहर कर दिया देश से, उनसे मिलना कैसे होगा? कुछ दिनों के बाद राजा अपना भेष बदल करके उनके बीच में आया और आकर के उनके बीच में रहने लगा, और वो भी उनके साथ मेहनत मजदूरी करने लगा। शाम को वो भी रोटी बाटी, सड़क के किनारे गर्मी सर्दी का दुख जो है सहन कर रहा। वो मालिक भी, वो देश का बादशाह भी उन मजदूरों के तरह अपना जीवन बिता रहा। धीरे धीरे उनके करीब आया और उनको समझाने बुझाने लगा कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं तुम्हारा प्रभु हूं, मैं तुम्हारे असली देश का बादशाह हूं। मैंने बिना किसी गलती के तुम लोगों को देश से निकाला कर दिया। तुम्हारी दुख ने, तुम्हारी तकलीफ ने मुझे मजबूर किया अपने राजसी सुख को, राजमहल के सुख को
नौकर और दासियों के सुख को सबको छोड़ करके तुम लोगों के बीच में आने के लिए मुझे मजबूर किया और मैं तुम लोगों के बीच में आया हूं। और मेरे आने का एक ही मतलब तुम लोगों को दोबारा अपने राज्य में वापस ले चलना, इस दुख और तकलीफ को खत्म करना, तुमको सुख शांति और प्रेम समृद्धि और आराम के देश में पहुंचाना, जहां के तुम लोग रहने वाले हो। बिना गलती के मैंने तुमको देश निकाला कर दिया। प्रजा सोचने लगी, ये राजा होता तो राजमहल में होता, ये राजा होता तो इसके अगल बगल नौकर चाकर दासी दास होते, ये राजा होता तो फौज फटाका इसके आगे पीछे होती, ये बादशाह होता तो राजमहल में होता, राजसी सुख भोगता। यहाँ हमारे बीच में आया, हम लोगों के तरह रह रहा, हम लोगों के तरह दुख तकलीफ को सह रहा। लग रहा है कि ये राजा नहीं है। यही तो जब गुरु महाराज अनामी मालिक गुरु महाराज का रूप धारण करके आए तो हम लोगों को शंका हो गया। हम लोगों के तरह रहते हैं, हम लोगों के तरह खाते हैं, हम लोगों के तरह बात करते हैं। इस तरह से बात करते थे गुरु महाराज कि हम लोग समझते थे कि साधारण इंसान से भी कम बुद्धि अकल वाले लोग हैं। गुरु महाराज एक बार गोरखपुर यूनिवर्सिटी में गए, वहां सत्संग का कार्यक्रम हो रहा। आज मैं किसी को टोकूंगा नहीं, चाहे आप लोग सोओ चाहे जगो, क्योंकि मेरा ध्यान जो है बढ़ जाता और मैं इस गलती का चिंतन मनन किया, इसलिए मैं अपना पैटर्न बदल रहा हूं। अब आप जानो, इस गर्मी में इतना किराया भाड़ा लगा के आए हो और यहाँ भी आराम शांति सुख से नहीं बैठे हो, और फिर भी आप अपने आत्मा के हित की बात को नहीं सुन रहे हो। आप अपने आत्मा के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। मैं नहीं कुछ कहूंगा, आप जानो, क्योंकि मुझे कहते कहते इतने दिन बीत गए, लेकिन पत्थर पर का मारना चोखो तीर नसाए। तीर की तेजी खत्म हो गई, लेकिन हमारे प्रेमियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसलिए अब मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। आप लोग भाई साहब, आप अपने सिर पर कुछ रख लीजिए। सत्संग में कभी नंगे सिर नहीं बैठना चाहिए। अब ये सब चिंतन मनन करने लगे कि राजा होता तो राजा की तरह होता, हम लोगों के बीच में रहता है, हम लोगों की वेशभूषा, हम लोगों के तरह खान पान